गुरुदेव जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मोहि दीजय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी अमान दरस को तरस रहा। मेरी तड़प बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहार। बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहार। सुरती भी गए अमीर रसधार तन मन होए हरा। मेरा जीवन सफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं शयद मनाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बेनती सुनो दर प्यार घट उमगाओ दया। मेरी विनती सुनो दर प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ
सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया में हुई और आज 3 फरवरी 2018 को हैदराबाद के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया मेहरबानी कृपा होती है तब जीवन में ऐसे अवसर मिलते हैं सत्संग करने का और सत्संग सुनने का। सत्संग मनुष्य के जीवन के लिए ठीक उसी तरह से जरूरी है जैसे शरीर की सफाई के लिए, कपड़े की धुलाई के लिए साबुन और पानी की जरूरत होती है। सत्संग से ही अंतरात्मा की सफाई होती है। सत्संग से यानी अंतर की गंदगी साफ होती है। बाहर की गंदगी को तो आप पानी से, साबुन से, अन्य चीजों से धो करके साफ कर लेते हो, लेकिन जो अंतर में कर्म होते हैं वो इन चीजों से नहीं धुलते। मनुष्य कुछ न कुछ जान अनजान में बुरे कर्म कर डालता है। कुछ न जानकारी में बुरे कर्म बन जाते हैं। कुछ बुरे कर्मों की जब आदत बन जाती है, मन बलवान हो जाता है, आत्मा तो रोकती है लेकिन वो कमजोर पड़ जाती और मन बलशाली हो जाता है तो बुरी आदतें बन जाती हैं। वो चीज आदत में आ जाती है तो वो सब कर्म इकट्ठा होकर के और तकलीफ देते हैं। शरीर को कष्ट मिलता है, मानसिक परेशानियां बढ़ती हैं। इसलिए सत्संग सुनना जरूरी होता है। कैसे गृहस्थ आश्रम में रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, इसकी जानकारी सत्संग से ही मिलती है। कथा भागवत प्रवचन में इतिहास दोहराए जाते हैं, मनोरंजन किस्सा कहानी करके लोगों का कर देते हैं, लेकिन महापुरुष जिनकी कथा सुनाई जाती, राम कृष्ण की कथा सुनाई जाती, यानी महापुरुषों की कथा सुनाई जाती है, उनका जीवन का जो आदर्श रहा उसका अनुकरण न तो लोग कर पाते हैं और न ही कर पाते हैं। इससे अच्छे और बुरे का ज्ञान खत्म हो जाता है और आदमी कर्मों को इकट्ठा कर लेता है और उसकी सजा पाता है। तो अब आप इस बात को समझो कि गृहस्थ आश्रम में रहने का ही नहीं, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, देवी देवता क्या है, इन सारी चीजों की भी जानकारी सत्संग से मिलती है। इसीलिए पहले के समय में बराबर सत्संग सुनने के लिए संतों के आश्रमों पर लोग जाते रहते थे। जगह जगह पर सत्संग का कार्यक्रम आयोजित करते रहते थे। जब सत्संग मिलता था तो बड़ा प्रेम था, लोगों के अंदर सच्चाई थी, झूठ लोग नहीं बोलते थे। झूठ बोलना यानी पाप समझते थे और हिंसा हत्या नहीं करते थे। इस वक्त पर हिंसा हत्या सत्संग न मिलने की वजह से ही बहुत बढ़ गई। लोगों के अंदर दया भाव बहुत था। कहते थे हम मुसलमान हैं। मुसलमान का मतलब क्या होता है? मुसल्लम, ईमान, रहमान, मुसलमान। जिसके अंदर मुसल्लम ईमान हो
जिसके अंदर मुसलमान रहम हो उसको मुसलमान कहा गया। कोई जाति का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस धरती पर आज तक पैदा नहीं हुआ। सब एक जैसे ही पैदा हुए, एक जैसा खून, एक जैसी हड्डी, एक जैसा मांस, एक ही जैसा दिल दिमाग। और इस शरीर के लिए कुदरत ने, प्रकृति ने यानी एक ही जैसी सारी चीजों को भी बनाया। जैसे हवा, पानी, आग, आसमान, ये जितनी भी चीजें हैं धरती, ये सब मनुष्य के लिए ही बने। लेकिन कर्मों के आधार पर लोगों को जात में आदमी ने ही बदल दिया। तो अब आप ये समझो कि कहते हैं कि भाई दया करोगे तभी दया सिंधु तुमसे प्यार करेगा, सच बोलोगे तभी सच्चिदानंद तुमसे खुश होकर के और तुम्हारी मदद करेंगे। सेवा भाव बहुत था जब सत्संग मिलता था। घर से लोग निकलते तो ये चिंता फिक्र नहीं रहती थी कि रात को कहाँ खाएंगे, कहाँ सोएंगे। कोई किसी के भी दरवाजे पर पहुंच जाता तो उसको लोग खिलाते थे और सोने की जगह देते थे। अब आप उस बात को समझो कि सेवा भाव इतना था कि कहते थे मेहमान नहीं भगवान आ गए। परोपकार, मदद करते थे लोग जब सत्संग मिलता था। यही चार चीजें हैं, इन्हीं को मानव धर्म बताया गया। लेकिन मानव धर्म अब उस वक्त पर अन्य न रह करके अन्य जात पात कौम कौमियत भाई भतीजावाद, अन्य समझ लो कि एरियावाद, भाषावाद, यह सब वाद बढ़ गया। अगर मानववाद आ जाए, इंसानीवाद, इंसानी मजहब आ जाए, इंसानियत लोगों के अंदर आ जाए तो खुदा परस्ती आ जाएगी, तो ईश्वरवादिता आ जाएगी। और ईश्वरवादिता जब आ जाती है उस मालिक पर आदमी भरोसा करने लगता है जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, देता वो है, परवरिश वो करता है। उस पर अगर विश्वास हो जाए कि वो देगा। देखो पक्षी होते हैं, पक्षी या कोई पशु खेती थोड़ो करते हैं, न खेती करते हैं, न व्यापार करते हैं और न ही नौकरी करते हैं। लेकिन उनको भी खाने को मिलता है, सबको वो देता है, सबका दाता वो है, मालिक सबका सृजनहार है। उस पर आदमी को अगर भरोसा विश्वास हो जाए तो आदमी फिर पापी पेट के लिए गुनाह नहीं करता है। क्योंकि गुनाह करता किसके लिए? गुनाह करता शरीर के लिए। ऐसे झूठ बोलता, बेईमानी करता, चोरी करता, कत्ल करता, दिल दुखाता किसके लिए? शरीर के लिए। शरीर के लिए ही तो सब कुछ आप करते हो, घर मकान बनाते हो शरीर की रक्षा के लिए, कपड़े का इंतजाम करते हो शरीर की रक्षा के लिए, खाने का इंतजाम करते हो शरीर स्वस्थ रखने के लिए, दवा का इंतजाम करते हो कि कहीं कोई तत्वों की तब्दीली होने लग जाए और तकलीफ हो जाए तो हम खा लें, स्वस्थ रहें, तकलीफ न झेलना पड़े, रोना धोना न पड़े। जो कुछ भी आदमी करता है उस वक्त पर शरीर के लिए। यहां तक कि बच्चों को पालते पोसते बड़ा करते हैं कि कमा करके लाएंगे, बुढ़ापे में खिलाएंगे शरीर को। लेकिन शरीर का कोई ठिकाना है? कब कहां आंख बंद हो जाए? अरे कोई गारंटी है? इस वक्त पर आदमी घर से निकले, कोई गारंटी है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाएगा? कारण क्या है? कारण ये है कि जहां रहते हैं ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक का ये नियम है कि यहाँ जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है
वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। आप देखो, एक से एक राजा महाराजा सेठ साहूकार हुए, पंडित मल्ला पुजारी हुए, जोशी विद्वान हुए, वैज्ञानिक हुए, राम जैसे भगवान, कृष्ण जैसे भगवान हुए, लेकिन सबको इस दुनिया संसार से एक दिन जाना पड़ा, यानी शरीर छोड़ना पड़ा। कोई कितना भी क्रूर बादशाह क्यों न रहा हो, फौज फाटे तैयार करके दूसरे राज्य पर चढ़ाई किया हो, उसके सामने कोई टिक न पाया हो, मार करके लूट करके रुपया पैसा धन दौलत लाया, खजाना भर लिया हो, लेकिन आखिरी वक्त पर यानी कोई चीज काम आई, आखिरी वक्त पर काम नहीं आई। कुछ तुमने इकट्ठा किया, सब तुम छोड़ करके चले जाओगे। गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा कि यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। यानी विषय वासनाओं के लिए ये मनुष्य शरीर नहीं मिला, खाने पीने और मौज मस्ती के लिए ही नहीं मिला, बल्कि विशेष काम के लिए मिला। और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो समय तुम्हारा निकल जाएगा। ये दिन और रात ये जो आते हैं, ये चूहे की तरह से उम्र को काट करके खत्म कर देंगे, और जैसे उम्र खत्म होगी धड़ाम से ये शरीर गिरेगा। तो इसको लोग क्या कहेंगे? मिट्टी। आप इतने आदमी बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा नालायक कहीं के, मिट्टी बता रहा है। ये हीरा जैसी काया, देव दुर्लभ शरीर, देवता जिसके लिए 24 घंटा प्रार्थना करते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते, उसको ये मिट्टी बता रहा है। मोतियाबिंद हो गया आंख में, दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन प्राण निकलने के बाद चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का शरीर हो, चाहे सेठ साहूकार का शरीर हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। और कहते जल्दी करो, ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। बस उठा करके ले जाते हैं। कहाँ? शमशान घाट पर। वहां जलाने की तैयारी शुरू हो जाती है। जब जलाने की तैयारी शुरू होती है तो बैठ करके लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं। क्या आ गया बेचारे के साथ? सब कुछ यहीं छूट गया। नंगा रह करके, भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, धन पुत्र परिवार मान प्रतिष्ठा इज्जत सब कुछ होते हुए कोई भी चीज साथ नहीं गई। हंसा अकेले उड़ गया। तो दूसरा आदमी जो बैठा रहता है कहता है भाई यही हाल एक दिन सबका होगा, यह मरघट छोड़ेगा नहीं किसी को, एक दिन सबको बुलाएगा। तो तीसरा कहता है इसीलिए तो कहते हैं कि सब कुछ इसी जिस्म के लिए, इसी शरीर के लिए मत करो, कुछ अपने रूह के लिए, जीवात्मा के लिए भी तो करो, उसको भी तो निजात दिलाओ, मुर्शिद कामिल की खोज करो, सच्चे गुरु की तलाश करो। इसीलिए तो कहा गया है कि जो रास्ता दे दे ऊपर आना जाना शुरू कर दो। इसीलिए तो कहा गया है। अब नौजवान बैठा सुनता रहता है, कहता है बात तो ये सब लोग सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारी गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे छोटे हैं, घर मकान बना नहीं है। घर मकान बन जाए, बच्चे सेट हो जाएं, गृहस्थी मेरी सेट हो जाए, फिर तो मैं इसी काम में लग जाऊंगा। तो आज तक किसी की गृहस्थी सेट हुई? किसी की नहीं हुई, क्योंकि सेट करना सीखा नहीं, तो कहां से सेट होगी? अब सेट कैसे होती है ये भी बता दें। और सेट नहीं हुई वो क्यों नहीं हुई वो भी आपको बता दें। देखो,
एक कटोरे में आप शहद रख दो तो एक मक्खी आती है और कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खा करके उड़ करके चली जाती। दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है, पेट भर करके शहद खाती है, लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती। तो मक्खी वही है, कटोरा वही है और शहद वही है, लेकिन एक फंस जाती है और एक खा करके निकल जाती। जिसको तरीका मालूम था वो तो खाई और उड़ गई, और जिसको नहीं था वो फंस गई। ऐसे ही गृहस्थाश्रम की जितनी भी चीजें हैं ये सब भगवान की बनाई हुई, मनुष्य के उपभोग उपयोग के लिए बनाई गई हैं, लेकिन यानी फंसने के लिए नहीं बनाई गई। यानी आप समझो कि रहो इसी में, गृहस्थाश्रम में ही रहो, यानी काम वही करो जो गृहस्थाश्रम का होता है, पूरा गृहस्थ आश्रम का धर्म का पालन करो, लेकिन फंसो नहीं। तो जब यह मालूम हो जाता है कि किस तरह का खाना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, कैसा विचार व्यवहार एक दूसरे के प्रति होना चाहिए, जब ये चीज समझ में आ जाती है तो यही गृहस्थाश्रम अन्य स्वर्ग जैसा हो जाता है, और नहीं तो यही खींचातानी का घर हो जाता है। खींचातानी इसी में होती है, आदमी घर छोड़ करके भागता है, औरतें जल करके मरती हैं। आवाज इस बात को समझो, नियम और संयम जो सीख जाता है वो सुखी रहता है। कहा गया कम खाओ और गम खाओ। कम खाओगे तो बीमारी नहीं होगी, लेकिन अच्छी कोई चीज लगी और उसको खाते चले गए तो बीमारी का होना स्वाभाविक है। 2 बार बर्दाश्त कर लोगे तो झगड़ा झंझट नहीं होगा, कोई भी मुकदमेबाजी, कोई भी अनिल कटर खून नहीं होगा। यानी समझ लोगे 2 बार बर्दाश्त कर लोगे। तो अब आप इस बात को समझो कि भोजन यानी खाने में, कोई भी चीज खाने में यानी संयम रखना चाहिए, लेकिन संयम यानी खत्म हो गया। देखो जानवरों में तो भी है, अभी कोई आदमी खा करके आवे पेट भर करके और उसके सामने प्लेट में रसगुल्ला रख दो, कह दो कि ये मिठाई आपके लिए लाया हूं, खा लीजिए। कहेगा नहीं नहीं, अभी भोजन ग्रहण करके आया हूं, पेट भरा हुआ है। कह दो खाने के बाद ही तो मिठाई खाई जाती है, ले लो थोड़ा सा, 1 आध पीस ले लो, बस उठाएगा धीरे से और खाएगा। अब उधर अगर देखो ना, अलग देखते रहो तो दूसरा फिर उठा लेगा और उसको भी खाएगा और बात करता जाएगा और पूरा प्लेट साफ कर देगा। अब ये नहीं देखेगा कि पेट में जगह है कि नहीं है। और कुत्ता यानी खा करके आया, चाहे सूखी रोटी ही खाया, पेट भरा हुआ है, उसके सामने पूरी पुआ मिठाई डाल दोगे तो सूंघेगा और सूंघ करके उठा करके ले जाएगा, छुपा करके कहीं रख देगा, जब भूख लगेगी तब खाएगा। उस वक्त नहीं खाता है जब भूख नहीं रहती है। अब आप ये देखो कि 12 महीना में 1 महीना ऐसा आता है जिसमें कुत्ता पगलाता है, और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है। तो जब संयम से आदमी नहीं रहेगा तो फिर रोगी तो होगा ही होगा, यानी भोगी ही ज्यादातर रोगी होते हैं। इसलिए संयम नियम का गृहस्थाश्रम में यानी पालन करना बहुत जरूरी है। देखो यह मनुष्य शरीर शाकाहारी भोजन के लिए है, यानी ये जो मैदा है आदमी का, वो शाकाहारी भोजन हजम करने का है। शाकाहारी किसको कहते हैं? जड़ वस्तु को, जो एक जगह से दूसरे जगह आ जा न सके। धान, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का
यानी ये फल, ये सब जड़ हैं। इन चीजों को खाने के लिए यानी उस मालिक ने यानी इस मनुष्य शरीर के मैदा को बनाया है। अब इसके अंदर जब कोई पक्षियों का, जानवरों का मांस डाल देता है और उसका खून बनता है तो खून बेमेल हो जाता है। और खून जब बेमेल हो जाता है तब समझ लो कि दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। अब आप ये समझो कि कोई बीमार हुआ तो डॉक्टर ने कहा खून की कमी हो गई, इनको खून चढ़ाना पड़ेगा। तो लड़के ने कहा मैं दे दूंगा, भाई ने कहा मैं दे दूंगा, और दोनों ने दिया। लेकिन डॉक्टर ने कहा दोनों का खून नहीं मिल रहा है, ग्रुप नहीं मिल रहा है। अब आप इस बात को समझो कि एक ही रजबीज से दोनों एक ही माँ के पेट में अन्य पले भाई, और समझ लो कि ग्रुप नहीं मिल रहा है खून का, तो उसका कारण क्या है? कारण यही है कि एक शाकाहारी और दूसरा मांसाहारी निकल गया। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो मांस नहीं भी खाते हैं लेकिन मांसाहारी जिसमें मांस पड़ा हुआ रहता है उन चीजों को जान अनजान में खा लेते हैं तो भी उसका असर खून के ऊपर पड़ जाता है। आप देखो इस वक्त पर बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं, उसका यही कारण है कि आदमी का अन्य समय लोग खान पान सही नहीं रह गया। आप अस्पताल में चले जाओ, आप देखो, पता करो कि इसमें शाकाहारी मरीज कितने हैं और मांसाहारी कितने हैं। मामूली इक्का दुक्का कोई मिलेंगे आपको शाकाहारी मरीज, बाकी सब मांसाहारी मरीज आपको मिलेंगे। तो इसलिए कहा गया भाई, अन्य बीमारियों से, तकलीफों से बचने के लिए, दिल दिमाग सही रखने के लिए यानी शाकाहारी भोजन खाओ। अब आप ये समझो कि बुद्धि का असर यानी समझ लो खून का असर यानी समझ लो बुद्धि के ऊपर पड़ता है। कोई गरिष्ठ चीज आप खा लो तो खाओगे तो गैस बनेगा, कहोगे दिमाग काम नहीं कर रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही, तो डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर देखेगा तो कहेगा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अब जो खाया उसी तो खून बना और खून में तेजी उसी की वजह से तो आई। तो आप जब जानवरों का खून आने समझ लो कि मांस का खून जब मनुष्य शरीर के अंदर आएगा तो बुद्धि कहाँ से काम करेगी? तो दिल दिमाग बुद्धि यानी जैसी मानवता की होनी चाहिए लोगों के अंदर नहीं रह गई। यही कारण है कि समझ लो व्यभिचार, अपहरण और बलात्कार, ये घटनाएं देखो बढ़ती चली जा रही। माँ बहन बहू बेटी की पहचान जब बुद्धि खराब होती है तभी तो नहीं हो पाती है। इसलिए शाकाहारी भोजन खाना चाहिए, ऐसे नशे का सेवन नहीं करना चाहिए कि जिससे दिल दिमाग काम न करे। कोई शराब पी करके आया तो उसको तो सब कोई औरत ही दिखाई पड़ेगा। चाची का हाथ पकड़ लेता है, बुआ का पकड़ लेता है, अपनी लड़की का हाथ शराबी पकड़ लेता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि भाई शराब मत पियो या ऐसे नशे का सेवन मत करो कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए। तो अब आप ये समझो कि गृहस्थ आश्रम क्यों नहीं सुलझ रहा है, गृहस्थ आश्रम की समस्याएं क्यों नहीं सुलझ पा रही हैं? इसी वजह से नहीं सुलझ पा रही हैं कि आदमी को रहना खाना आया नहीं, समझ नहीं पाया किस तरह रहना चाहिए। देखो जब मंदिर गंदा हो जाता है तो वहां कोई पूजा पाठ करता है? पत्थर का मंदिर बनाते हो, मस्जिद बनाते हो, गिरजाघर बनाते हो, गुरुद्वारा बनाते हो, और वहां पर अगर कोई ले जा करके मुर्दा मांस डाल दे तो वहां कोई पूजा करता है? कोई नहीं करता, न इबादत करता, न ग्रंथ का पाठ, और अन्य ख्वाहिशों की इबादत न करके, जिस्मानी इबादत न करके अन्य समझ लो रूहानी इबादत करनी चाहिए। रूह को निजात दिलाना चाहिए।
तो अब आप समझो कि जो इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं वो उसी तरह से जीवन अपना बना लेते हैं कि जैसे पशु और पक्षी, पशु पक्षी भी मनुष्य जैसे ही आते हैं, खाते हैं और बच्चा पैदा करके इस दुनिया संसार से चले जाते हैं। ऐसे इंसान भी चला जाता है। तो आप समझो कि मैं आपको बता रहा था कि अंत दुखदाई, जो नहीं समझ पाते हैं उनको आखिर में बड़ी तकलीफ होती है। देखो, जो संत होते हैं वो तो जब उनकी इच्छा होती है तो अपने प्राणों को और जीवात्मा को निकाल लेते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती है, शरीर छोड़ करके और चले जाते हैं। जो साधक सिद्ध होते हैं उनके प्राण सुषुम्ना फोड़ करके निकलते हैं, और जो धार्मिक लोग होते हैं उनके प्राण मुंह से, आंख से, कान से निकलते हैं, और जो पापी कुकर्मी जीव होते हैं उनके प्राण टट्टी और पेशाब के रास्ते से निकलते नहीं हैं, निकाले जाते हैं। यमराज के भयंकर दूत आते हैं, मार मार करके, ठोक ठोक करके, मशाल दिखा करके, झुलस करके निकालते हैं, तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। अब आप ये समझो कि प्राण जो निकलता है इसी शरीर से निकलता है, और रूह भी, जीवात्मा भी इसी शरीर से निकलती है। लेकिन जो इस चीज को समझ जाते हैं कि किस तरह से ये निकलती है और किस तरह से शरीर के रहते रहते निकाला जाता है, उनको आखिर में कोई तकलीफ नहीं होती है। 10 बार मरो 10 बार जियो, 50 बार दिन भर में मरो 50 बार जियो। मरना और जीना किसको कहते हैं? जब रूह निकल गई तो ये शरीर बिल्कुल मरा पड़ा जैसा दिखता है, और जब वापस आ गई तो फिर इसमें चैतन्यता आ गई। रूह उसी को तो कहते हैं, जीवात्मा इसी को कहते हैं कि जो अनुभव करावे हर चीज का, ज्ञान करावे हर चीज का, समझ लो गर्मी ठंडी दुख सुख का अनुभव जो इस शरीर को करावे, यही है जीवात्मा। आप बैठे हो, आपके शरीर में छुरा भोग दिया जाए तो दर्द होगा, रोगे, और जीवात्मा निकल गई तो इस शरीर के टुकड़े टुकड़े काट दो, पता नहीं चलता है। तो वो तरीका सबके पास है, निकालने का ऊपरी लोकों में, ले जाने का रास्ता सबके पास है। लेकिन जब कोई जानकार मिलता, रंग बिरंगी पताकाएं फहरती रहती, अप्सराओं गंधर्वों के नृत्य होते रहते, देव आत्माएं उधर से जाती। एक दरवाजा दक्षिण की तरफ, एक दरवाजा उत्तर की तरफ, ऋषि मुनियों का जमावड़ा, अनाथ वेदवाणी वहां होती रहती है। ऋषि मुनि उधर से प्रवेश करते हैं। और एक दरवाजा दक्षिण की तरफ, वहां पर कौन रहते हैं? वहां जमावड़ा किसका रहता है? भूतों का, प्रेतों का, जिन का, पिशाच का, अन्य समझ लो कि वहां जमावड़ा रहता है। पहुंचते ही देखते ही अन्य रूह कांपने लगती है। दक्षिण दरवाजे से यमराज के सिंहासन तक का रास्ता कैसा है? जैसे सुई की नोक, ऐसे जैसे कीलियां एक तरफ से बिछा दी जाएं, उस पर से ऐसे खींचते घसीटते हुए यमराज के दूत ले जाते हैं। नुकेले कटे हुए पत्थर उस पर से खींचते हैं। गरम गरम राख बरसती रहती, कभी गर्म हवा चलती रहती, कभी ऐसा होता है कि बड़ी तेज बारिश होती है और एकदम से बदन एकदम से साफ हो जाता है। और उसके बाद में मोटी मोटी समझ लो कि ये धूल की किरणें पत्थर जैसी इसमें लगती हैं, सुराख हो जाता है, खून निकलने लगता है, बहने लगता है। कभी ऐसा होता है कि बड़ी ठंडी हवा तेज चली और उससे क्या हुआ, जैसे दवाई फट जाती है ठंडी में, ऐसे फट गई, दर्द हो रहा है। वो कोई भी जो वहां का रास्ते का तकलीफ है, वो एक ही तकलीफ हमेशा नहीं रहता है, तो बदलता रहता है। जैसे वहां जब मारते हैं तो ऐसे समझ लो कि तकलीफ जब देते हैं तो हाथ पकड़ करके इसे फेंक देते हैं, तो हाथ उखड़ गया। अब उखड़ गया तो हाथ उखड़ने का दर्द हो रहा है, चिल्ला रहा है, और फिर हाथ फेंक दिया,
ऐसे हाथ फेंका पर फिर जुड़ गया, और जुड़ गया तो फिर पकड़ा तो फिर ऐसे तोड़ दिया, फिर पैर पकड़ करके खींच, तकलीफ देने के लिए ही उधर ले जाते हैं। एक से जंगली जानवर, शेर, चीता और वो भैंसा, बैल, नुकीली यानी सींग वाले, वो यानी एकदम से देखते ही हमला कर देते हैं। भैंसा यहाँ भी रहते हैं, बैल यहाँ भी रहते हैं, जमीन पर जहाँ आबादी रहती है, लेकिन एकदम जंगल में आप चले जाओ तो वहां के भैंसा और आदमी, भैंसा और ये बैल जब आदमी को देखते हैं तो देखते ही हमला करते हैं, क्योंकि ये तो देखते देखते पहचान जाते हैं। बैल ये पहचान जाते हैं देखते देखते, जो खिलाता है उसको नहीं बोलते हैं, दूसरा कोई अगर उधर से जा रहा हो तो दूसरे को जिसको नहीं पहचानते हैं उसको तो मारने दौड़ते हैं, लेकिन वो तो सबको ही मारने दौड़ते हैं। वो जो जंगल के भैंसा, जंगल के बैल होते हैं, ऐसे ही वो बैल और वो जो है आपके भैंसा, वो नुकीले सींग वाले, वो एकदम हमला कर देते हैं। एकदम ऐसे झुंड झुंड में ऐसे हमला करते हैं। अब हमला किया, काट दिया, मार दिया, और फिर उसके बाद में जब चिल्लाए रोए, थोड़ी देर चिल्लाए रोए, तकलीफ भी, फिर उसके बाद वो हटा देते हैं। कौन? यमराज के दूत। उनके पास बाण होता है, तीर होता, धनुष, और उससे मार करके उनको हटा देते हैं। जिन जानवरों को लोग मार करके खा जाते हैं, वो भी बदला लेने के लिए रास्ते में मिलते हैं, पंजा मार देते हैं, दांत से नोच लेते हैं, लहू लसांग खून से लटपट आने समय लोग की जीव यमराज के सामने पेश होता है। तो उनके पास पूरा रिकॉर्ड रहता है, पैदा होने से लेकर के और मृत्यु तक का पूरा रिकॉर्ड रहता है उनके पास। आप तो बहुत से लोग कहते हो कि आंख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन आपको नहीं मालूम है कि जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, आपकी सारी अच्छाई बुराइयों को देख रहा है, पल पल देख रहा है, नोट कर रहा है, टेप कर रहा है। उसका कैमरा कभी फेल होने वाला नहीं, उसकी बिजली आप जैसे यहाँ फेल होने वाली नहीं है, वो बिल्कुल एकदम से, जिसको ऑटोमेटिक कहते हो, अपने आप यानी वो रील चलती रहती है और वो उनके पास वहां पर बही खाता रहता है, उसी में नोट हो जाता है। अब आप ये समझो कि जैसे एक कैमरा है, अब कैमरा से फोटो ले रहे हैं, अब इसको कंप्यूटर में भर देंगे तो कंप्यूटर में भरा रहेगा, कुछ भी आप चाहो तो देख लो। ऐसे ही सब का पूरा अन्य समझ लो कि उसका रहता है पूरे मृत्युलोक का खाका यमराज के पास सब रहता है। उनके जो प्रिय होते हैं चित्रगुप्त जिनको कहते हैं, बगल में ही बैठे रहते हैं। तो बहुत सा अन्य समझ लो कि जीवों के ऊपर दया करके अन्य कर्मों को तो वो उनके सामने पेश ही नहीं करते हैं। देखो, मनसा, वाचा और कर्मणा, तीन तरह के अन्य कर्म आदमी के मुख्य रूप से बताए गए। मनसा किसको कहते हैं कि आदमी मन में सोचता है कि इनको मार देंगे, काट देंगे, इनके साथ बुरा कर्म करेंगे, तो वो मनसा पाप कहलाता है। वाचा मतलब मुंह से बोलता है, तुमको मार देंगे, तुम्हारी बहन बेटी के साथ ऐसा कर डालेंगे, तो वो मुंह से बोलता है, वाचा कर्म कहलाता है। और कर्मणा का होता है कि जो शरीर से करता है, तो वो दोनों तो माफ कर देते हैं, लेकिन शरीर से करने वाले कर्मों को यमराज के सामने वो पेश कर देते हैं और उसी के अनुसार वो सजा बोल देता है कि ले जाओ, इनको डाल दो नरकों में, काटो, सड़ाओ, गलाओ, तपाओ। अब आप समझो बहुत बड़े बड़े नर, यानी करोड़ों योजन लंबे चौड़े और गहराई के उसी में डाल देते, पड़े रहो, बहुत दिन रहना पड़ता। वहां कोई किसी सुनने वाला नहीं। यहाँ तो आप कोर्ट कचहरी से, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीत करके चले आते हो, बढ़िया वकील रख लेते हो, जज से सिफारिश लगा देते हो, लेकिन वहां न तो कोई सिफारिश चलती है और न कोई वकील मिलता है। वहां तो कर्मों की सजा भोगनी ही पड़ती है और बहुत दिन तक नरकों में रहना पड़ता है। उसके बाद फिर वहां से जब छुटकारा मिला तो कीड़ा मकोड़ा के शरीर में, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा यानी डाल दी जाती है। मुर्गा भैंसा बकरा के शरीर में
यही जीवात्मा डाल दी जाती है। यानी आप ये समझ लो, फिर गाय और बैल की यौन मिलती है, गाय और बैल की यौन के बाद फिर यह मनुष्य शरीर यानी 9 महीने माँ के पेट में लटकने के बाद तब मिला करता है। जितने लोग आप बैठे हो, सब के सब लोग एक दिन माँ के पेट में लटके ही हुए थे, लटके हुए थे। यानी आप समझ लो जितने भी लोग, सबके सामने यानी मलमूत्र की बदबू यानी समझ लो कि नाक में आती ही रही बदबू। माँ के पेट की आग 9 महीने तक बराबर यानी माँ के पेट में तपाया सब लोगों को। कोई कहे कि हमारा मकान बिल्डर साहब आप बना दो, बिल्डर कहेगा बना देंगे। कितना समय लगेगा? 2 साल। कहेगा नहीं, 1.5 साल में बना दो, दिन रात काम लगा दो, पैसा ज्यादा ले लो। तो 1.5 साल का 1.25 साल में ही बना करके दे देगा। लेकिन किसी डॉक्टर से, वैद्य से, हकीम से, वैज्ञानिक से, जोशी से, पंडित से, मुल्ला से, पुजारी से कहो कि मेरे बेटे को 6 महीने में माँ के पेट में बना करके बाहर निकाल दो, तो कोई निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। माँ के पेट में यानी तो 9 महीने रहना ही पड़ेगा, तकलीफ झेलनी ही पड़ेगी। माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तभी तो उस मालिक से प्रार्थना करता है कि जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी तैयार करो, बाहर निकालो। क्योंकि पूर्व जन्म की जो याद होती है या पूर्व जन्म में कहाँ रहे वो सब दिखाई पड़ता है माँ के पेट में। कछुआ थे, बिल्ली थे, क्या थे और कैसे मारे गए, कैसे सताए गए, किस तरह लड़ाई हुई, कैसे झगड़ा हुआ, कहाँ नरकों में कौन कौन से नरक में रहे, तकलीफ पाए, सब दिखाई पड़ता है माँ के पेट में। 5 महीना 10 दिन का जब बच्चा हो जाता है तो जीवात्मा इसमें डाल दी जाती है और उसी समय से सब दिखाई पड़ने लगता है। उसी समय से मालिक का भी दर्शन होने लग जाता है, बराबर होता रहता है। वो रास्ता साफ रहता है, देखने वाला, उस पर कोई गंदगी अंदर में नहीं रहती है, तो वो मालिक का दर्शन होता रहता है, मालिक का दर्शन होता रहता है। और ये भी ज्ञान रहता है माँ के पेट में कि बाहर मनुष्य शरीर जब हमारा बन करके निकलेगा तो उसी में हम पूजा उपासना करके और मालिक का दर्शन कर सकते हैं समर्थ गुरु के मिल जाने पर। तो बराबर कहता रहता है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब अट्टा जी भजन करो दिन राती, सब कुछ टच करके दिन रात भजन करूंगा। मेरे ऊपर आप दया करो, मेहरबानी करो, मुझको बाहर निकालो। दया हो जाती है, दया हो जाती है तो बाहर आ जाता है। लेकिन आज तक कोई बच्चा पैदा हुआ हंसता हुआ? सब रोते हुए पैदा होते हैं। और रोने का क्या कारण है? 5 महीना 10 दिन का जब बच्चा हुआ, मालिक का दर्शन होने लग गया तो बराबर होता रहता है जब तक माँ के पेट में रहता है। लेकिन बाहर निकलने के बाद दर्शन होना तुरंत बंद हो जाता है, क्योंकि काल और माया का यह देश है। और भूमि भरा बाढ़ावर पानी, जिम जी वही माया जी, पर तुरंत एकदम पर्दा पड़ जाता है। और जहां पर्दा पड़ा तहां चिल्लाया, कहां 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 पहुंच गया। दूसरा कारण है, देखो आज तक कोई बच्चा चड्डी बनियान पहनकर पैदा हुआ कि सूट बूट पहनकर? सब नंगे पैदा होते हैं। तो ये गर्मी और ठंडी इस कदर नंगे बदन में लगती है कि मालूम पड़ता है सैकड़ों सुई कोई बदन में चुभ हो रहा है, उससे भी दर्द होता है, तब वो रोता है। तो अब आप ये समझो जितने भी लोग बैठे हो, जब पैदा हुए थे सब रोए थे। अगर बच्चा रोया नहीं तो समझ लो कि बचेगा नहीं। उसका सिस्टम जो शरीर का है ठीक से बन नहीं पाया तो बचेगा नहीं, तो सब रोते हैं। अब रोते हुए अगर समझ लो ये नहीं समझ पाए कि मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला, यही इतना समझ पाए खाओ पियो मौज करो मस्ती करो,
और फिर जैसे दुनिया छोड़कर पिता दादा चले गए, घर मकान को अपना कहते कहते, जमीन जायदाद को अपना कहते कहते, ऐसे अपना अपना मानते रहो, कहते रहो, चले जाओ। अगर इसी में लगे रह गए, ये नहीं समझ पाए किस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला, तो पूरा अन्य रोने ढोना ही रहता है। पैदा होते हैं तब रोते हैं, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, नौकरी नहीं मिली तब रोए, शादी नहीं हुई तब रोए, और शादी हो गई तब रो रहे, लड़का नहीं पैदा हुआ तब रोए, और लड़के ज्यादा पैदा हो गए तो रो रहे हैं। देखो, जिसके पास नहीं है कहता है हमारे पास भी रुपया पैसा हो जाता, बड़ा आदमी हो जाता, देख लेता रही इसी क्या चीज होती है। और जिनके पास ज्यादा रुपया पैसा है उनको जल्दी नींद नहीं आती है, कहाँ रखें, कैसे संभालें, चोर न ले जाएं, डकैत न ले जाएं, इनकम टैक्स सेल टैक्स वाले न ले जाएं। जब नोटबंदी हुई तो सेठ को नींद नहीं आती थी, रात दिन जगता था, बैठा रहता, लेट जाता, फिर टहलने लगता। एक गोली नींद की खाने पर नींद आ जाती थी पहले, अब दो दो तीन तीन गोली खा गया, नींद नहीं आई। तो घर वाले डॉक्टर के यहाँ ले गए, डॉक्टर ने कहा कि तुम नींद की गोली तो खाते थे सेठ जी पहले, तब आपको नींद आती थी आराम से। बोले खा गए, तीन तीन गोली खा गए, बेटे ने बताया, तो भी नींद नहीं आई, तो भी नींद नहीं आई। तो बेटे ने कहा चौथी गोली दे दी जाए। बोले चौथी गोली दे तो दोगे, सो तो जाएंगे लेकिन सोते ही रह जाएंगे, उठ नहीं पाएंगे। यही ओवरडोज हो गया, तीन गोली ही बहुत हो गई। तो जिनके ज्यादा हो जाता है उनको जल्दी नींद नहीं आती। इसका लड़का नहीं है, कल लड़का पैदा हो जाएगा, चलो गया में पिंडदान कर आओ, चलो वैष्णो देवी चुन्नी चढ़ा दो, चलो मजार पर चद्दर चढ़ा दो, सब कर डालता है, तो भी नहीं हुआ। कर दो काली माता के मूर्ति के सामने, चलो बकरा काट करके चढ़ा दो, तो बकरा काट करके उसका सिर चढ़ा देता है। जघन्य पाप कर डालता है, जीव हत्या भी एक जीव के पाने के लिए कर डालता है। लेकिन जिनके चार लड़के, कहो दादाजी आप बड़े भाग्यशाली हो, आपके चार चार लड़के, चार चार बहुएं, खूब सेवा करते होंगे। तब बुढ़ा कहता है ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे, मैं तो अधर में लटक गया। कहो कि दादाजी आपने तो बड़ी मेहनत किया, बड़ा त्याग तपस्या किया, और किसी तरह से लड़के को पढ़ाया लिखाया, कमाने लायक लड़का बन गया, और पढ़ी लिखी बहू भी कमाने वाली ले आया, तो आप फिर क्यों दुखी हो? ये तो आपकी खूब सेवा करते होंगे, बढ़िया बढ़िया बना के खिलाती होगी बहू, और ये सेवा करते होंगे। आपको क्या चाहिए? अच्छा खाना चाहिए जिससे शरीर स्वस्थ रहे, और कपड़ा साफ सुथरा चाहिए, कभी जरूरत पड़ जाए तो बीमार हो जाओ तो दवा चाहिए। अब आपको क्या चाहिए? आप क्यों परेशान हो? तो हाथ पकड़ करके बैठा लेता है और एक एक चीज बताता है। कहता है पढ़ाई लिखाई ऐसी उसने किया कि पुराना रीति रिवाज सब छोड़ दिया, पुराना भजन भाव भक्ति जो था वो सब उसके अंदर से निकल गया। सुबह उठता था, गीता के श्लोक रामायण की चौपाइयां पढ़ता था, भगवान का नाम लेता था, सूर्य निकलने से पहले बिस्तर छोड़ देता था। अब 9 बजे उठता है फिल्मी गाना गाते हुए, खड़े खड़े तक पे खड़े खड़े पेशाब करता है, अरे फटा पैंट पहनता है। एक दिन मैंने कहा कि तेरी पैंट ये फटी हुई 3-4 जगह, तू नया नहीं बनवा लेता? अरे बोला फैशन है, ये बड़े आदमी पहनते हैं।
बाह जाए ऐसे बड़े आदमी पर। और बहू की तो यह हालत है कि खाती रहती है और बनाती रहती है, बनाती भी रहती है और खाती भी रहती है। तो तुम्हारी चाची ने कहा कि तू खाती बनाती क्यों रहती है? बोले टेस्ट करती रहती हूँ खराब न बन जाए। तो कहा भैया उसकी माँ ने रोटी बनाना सिखाया ही नहीं, बस कहती रही पढ़ती रहो पढ़ती रहो पढ़ती रहो, और रोटी बना बना करके खिलाती रही और टेबल पर ही चाय पानी पहुंचाती रही। अरे तो वो बनाना ही नहीं सीख पाई। एक दिन पूछा तू बनाती नहीं है वहां शहर में जब रहती है? अरे बोली होटल में खाते हैं। अब होटल अगर बंद हो जाए तो अभी ये भूखों मर जाएं। क्या बताऊं, सब तौर तरीका बदल गया। पहले तो लोग खाना घर में खाते थे और टट्टी मैदान के लिए बाहर दूर जंगल में जाते थे। अब टट्टी मैदान तो भाई घर में करते हैं और खाने के लिए बाहर होटल में जाते हैं। मैं क्या करूं, मैं तो परेशान। अरे तो सेवा तो करते होंगे, हाथ पैर तो दबाते होंगे। बुढ़ा कहता है हाथ पैर तो दबवाता ही नहीं, क्योंकि मैं नियत तो पहचान गया। बहू की नजर तो तिजोरी की चाबी पर है और बेटे की नजर धन संपत्ति पर है। तो मैं तो पैर आने समझ लो इसीलिए नहीं दबवाता हूं कि पैर दबाते दबाते कहीं गला न दबा दे। तो अब आप ये समझ लो रोने धोने का यह संसार। आप इतने आदमी बैठे हो, कोई नहीं कह सकते हमारे घर में झगड़ा नहीं हुआ। और कुछ घर तो ऐसे हैं जिनमें रोज होता रहता है। आप न पहचान पाओ, मैं बता दूंगा 2, 4, 10 को बता दूंगा कि इनके यहाँ रोज होता है। बुढ़े न लड़ें, जवान न लड़ें, तो लड़के ही लड़ते रहते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं। कोई घर ऐसा नहीं जिनमें बीमारी ना हो, सब घर में बीमारी। कुछ घर तो ऐसे भी हैं जिनमें कोई न कोई बीमार ही रहता है। तो ये दुखों का संसार बन गया। अन्य समझ लो सुख का सागर इसको कहा गया था, लेकिन ये दुखों का संसार बन गया। अब आप ये समझ लो कि जब पैदा हुए रोए रोते रोते ऐसे चले जाओ, ये मनुष्य शरीर दोबारा फिर नहीं मिलेगा। तो ये मनुष्य शरीर देव दुर्लभ किस लिए दिया गया कि अब दोबारा इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आना न पड़े। इसी मनुष्य शरीर के अंदर से ऐसा रास्ता गया हुआ है कि जिससे देवी देवताओं का दर्शन भी किया जा सकता है, स्वर्ग वैकुंठ का आनंद भी लिया जा सकता है और समय पूरा होने पर अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंचा जा सकता है।